हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो भैया, अब हमारे पास मिनिमम टाइम कितना बचा है, 2 महीने। मैक्सिमम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है एग्जाम में ना, जनवरी फरवरी और मार्च में पता नहीं कब हो, लेकिन जनवरी और फरवरी हमारे सेम हैं। हम कहें तो हमारे पास अभी 60 दिन बचे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस ला सको। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ प्लानिंग बताऊंगा, जो आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, पूरा आपको ध्यान से समझना है, तभी आपको एक पूरी प्लानिंग समझ में आएगी। देखो क्या होता है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना है या टॉप करना है, हम कहें आपको अपने एग्जाम में अपने स्कूल में टॉप करना है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप पिछले साल के पता कर लो कि पिछले साल जो है किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। पिछले साल का टॉपर कौन था आपके स्कूल में, 12th क्लास का या 10th क्लास का, जिस क्लास में आप हो। ठीक है, ऐसा पता करना मुश्किल तो है नहीं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, उनको मोस्टली पता होता है, नहीं तो आपके स्कूल में कहीं बोर्ड वगैरह पे लिखा जाता है ना, तो वहां पे होगा, आप जाके देखिए किसने टॉप किया और उसके परसेंटेज कितने हैं, आप वो पता कर लो। ठीक है, आपने पता किया, आपके स्कूल में मान लेते हैं जो टॉपर है उसके कितने परसेंट आए, 90% आए। मैक्सिमम कितने परसेंट है, 90% है। अच्छा, अब आपको एक प्लानिंग बनानी है कि आपके 90 प्लस आने चाहिए, क्योंकि इस बार के टॉपर तुमको बनना है ना। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी। तो वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको काम क्या करना है। अब आप क्या करो, पिछले साल का जनवरी चल रहा है, आपके कोर्स सम्मान के चल रहे हैं, वो लगभग खत्म हो चुके होंगे, है ना। नहीं खत्म है तो उसको जल्द से जल्द खत्म कर डालो। काम ये है कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर निकलवा लो। ठीक है, और उस पेपर को सॉल्व करो। 10th क्लास में हो तो 6 पेपर होंगे, 12th में हो तो कितने होंगे, 5 होंगे। अब ये पेपर कितने दिन में आपको सॉल्व करने हैं, 2 दिन में। आपको क्या करना है, फिजिक्स और मैथ, ठीक है, 1 दिन में करना है। हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री आपको नेक्स्ट डे सॉल्व करना है। 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में आपको क्या करना है, ये चीजें सॉल्व कर लेनी है। अब 2 दिन में 5 पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ज्यादा है, हाँ ज्यादा तो है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 दिन में आपको ये करना है। अब आप देखो, बिना किसी तैयारी के आपने जो पेपर दिया है, खुद से उसको चेक करो। ठीक है, और जब हम लोग चेक करते हैं ना एक मास्टर की तरह, तो हमारा ब्रेन भी एक मास्टर के जैसे ही चलता है। अब आप देखो आपके नंबर कितने आए हैं, आपके परसेंटेज कितने बन रहे हैं। तो देखो क्या होता है, हम मान के चल रहे हैं कि आपके परसेंटेज आए हैं 70 से लेकर के 75%। आपने अभी जो तैयारी जितनी कर चुके हो, उसके बाद आप तुरंत पेपर दे रहे हो, ये सभी चीज देखने के बाद तो आपके परसेंटेज आते हैं 70 से 75% आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो 90% चाहिए। आप अभी भी 15% अपने टारगेट से क्या हो, पीछे हो, कोई बात नहीं। अब आप जो पेपर सॉल्व किए उसको साइड में रख दो, फेंकना नहीं है, उसको अभी यूज करना है आपको। अब आप क्या करो, आपके पास जनवरी और क्या बचा हुआ है, फरवरी। ठीक है, 60 दिन है आपके पास। कितने दिन है, 60 डेज है। ठीक है, अब करना क्या है, शुरुआत के 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन आपको बहुत मेहनत करनी है। पर डे 8 घंटे की मेहनत करनी है। कितने घंटे, 8 घंटे एक दिन में मेहनत करनी है। क्योंकि जिस बंदे के 90% आए हैं, 90 प्लस आए हैं, उसने 6 घंटे कम से कम मेहनत की होगी। ठीक, पूरे साल मेहनत की होगी। आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब आपके पास पूरा साल नहीं बचा है, महज 60 दिन है। 15 दिन आपको 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ने हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, पीसीएम या फिर क्या पढ़ना है, पीसीबी। आप बायो से हो तो पीसीबी हो जाएगा। इन सभी को 2-2 घंटे देने हैं। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, और 2 घंटे क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। या फिर 2 घंटे फिजिक्स यहाँ पर, केमिस्ट्री, और 2 घंटे क्या पढ़ना है, बायो पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बायो। ठीक है, 1-1 घंटे आपको क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेना है। ठीक, 1-1 घंटे हिंदी और इंग्लिश।
आप टाइमिंग चाहे जो रखो, आपको 8 घंटे डेली पढ़ने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप पढ़ो, बहुत बढ़िया बात है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब 15 दिन की इतनी तगड़ी मेहनत करो कि जो आपके डाउट्स यहाँ पे थे ना, जिसमें आप 70 से 75% लाए हो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसे होंगे, उन क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व कर डालो बहुत अच्छे से। उस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप सर्च करके सबको सॉल्व कर डालो। जब 15 दिन बाद आप एग्जाम, फिर से वही पेपर आपको उठाना है, अभी आपको पेपर चेंज नहीं करना है, वही पेपर आप उठा के देते हो, तो आपको वहाँ पे परसेंटेज मिल जाते हैं 80%, या फिर कुछ बच्चों के 80 से 82%। कोई बात नहीं, अभी भी आप अपने टारगेट से बहुत पीछे हो, आपको मेहनत करने की और जरूरत है। 15 दिन हमारे पास बीत चुके हैं, हमारे 15 दिन क्या हो गए, निकल चुके हैं। अब क्या करना है आपको, 7 दिन 7 डेज 7 दिन यही चीजें फिर से पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको इस पेपर की जरूरत नहीं है, 7 दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन उन सबको लगा डालो, और 7 दिन के बाद आपको 1 साल और पीछे जाना है, वहां का प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लेना है, उसको सॉल्व करना है। इस बार आपके साथ थोड़ा सा बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आपके परसेंटेज अब 85% के आसपास आ जाएंगे, 85 या 85 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। 7 दिन बीत गए, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अब आपको निराश नहीं होना, आपको धीरे धीरे मेहनत करना है, क्योंकि आपका जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा है। तैयारी अभी तक आपने बहुत कम की है, ऐसा तो नहीं कि हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा है लेकिन बहुत कम तैयारी की है। अब बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो हमारे 85 प्लस तो आ गए, लेकिन हमको इतने में बैठना नहीं है, आपको मेहनत लगातार करते रहना है। अभी भी इस महीने में 8 दिन बचे हुए हैं, तो आप 7 दिन तैयारी करो, 7 दिन फिर से तैयारी करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1.5 घंटे हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, 1.5 घंटे हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना है, और पीसीएम या भी जो भी हो, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। हाँ, 7 दिन पढ़ो, 8वें दिन आप फिर से पेपर देते हो, तो इस बार आपके 90% आ जाएंगे। महीने के लास्ट में, जनवरी के लास्ट में 88%, 90%, 87% या 85%, कम से कम इतने तो आ जाएंगे ना। आपके ओवरऑल 85 से 90 के बीच मार्क्स रहेंगे, इतने परसेंटेज रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इससे भी ज्यादा जाना है, इससे और अच्छी वाली तैयारी करना है, क्योंकि दूसरा बच्चा भी इसी की तैयारी कर रहा होगा, वो आपसे ज्यादा देर तक पढ़ रहा होगा, उसका आईक्यू लेवल आपसे बहुत बढ़िया होगा, तो उसके परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना समय अगर बढ़ा पाओ तो बढ़ा लो, 8 से 9 घंटे कर दो, नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक और अच्छा तरीका अपनाना है, और उस हिसाब से क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपका जनवरी अब क्या हो गया, खत्म हो गया, आपके पूरे 30 दिन हो जाते हैं 30 डेज में। अच्छा, 30 दिन में हमको मिला क्या, हमने प्रीवियस ईयर का एक पेपर 2 बार सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, देखो कहाँ, एक हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया, एक 15 दिन बाद, सेम पेपर हमने 2 बार सॉल्व किए, एक 7 दिन बाद, फिर से एक 7 दिन बाद, हमने 3 साल के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। अब 30 दिन आपके पास और बचे हुए हैं, आपको यहाँ पे 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और सॉल्व करने हैं, 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो 15 दिन में आप 2 और सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके परसेंटेज आएंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपका टारगेट 90% था, वो तो हमने यहीं पर अचीव कर लिया है, लेकिन 90 प्लस करना है आपको, क्योंकि जो अदर बच्चे हैं आपको उनको भी बीट करना है, अपने कंपटीटर आपको खुद बनाने हैं, लेकिन क्या करना है, अच्छी तैयारी करना है ना। तो 15 दिन में हमारे 2 प्रीवियस ईयर के पेपर और सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास कितना समय बचा, 15 दिन बचा है, ठीक है। हमने 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब क्या करना है, आपको 2 साल
आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, मॉडल पेपर 2021 का सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पेपर आप ऐसे अगले 15 दिन में सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। आपके जनवरी और फरवरी निकल जाते हैं और आपका जो ये आंकड़ा है 90% वाला, ये पहुंच के हो जाता है 95%। आप खुद को चेक करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा फरवरी के लास्ट में जो आपको ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन आपने 5 साल के पेपरों में सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर जो आप कर रहे थे 15 दिन एक हफ्ते पे वही चीज तो कर रहे थे, आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे। किसकी प्रैक्टिस करना है? सभी क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 का सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फरवरी तो हमारी बीत गई, लेकिन मार्च में भी आपको कुछ दिन मिलने वाले हैं, वो आपके लिए बोनस डेज होंगे। वहां पे आपको बैठ के बहुत अच्छे से और अच्छे से तैयारी करना है, क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। और ये एक अच्छी तैयारी अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपके रिजल्ट जो है ऐसा बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको पहले से ही सॉल्व किए रहोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता रहे हो, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से तैयारी करो। यहाँ पे समझना ये है कि आपका जो टारगेट है वो आपके नजर के सामने होना चाहिए। नजर के सामने कैसे होना चाहिए? जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो वहां पे आप एक पेज में लिख दो 92%, 90% जो आप लाना चाहते हो, ठीक है। आप मैथ्स की कॉपी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स की कॉपी में लिख रहे हो, जिसकी किताब में ऊपर आप कवर पेज पे सफेद पन्ने में व्हाइट पेपर पे लिख दो 92%। ब्रश कर रहे हो शीशे के सामने लिख दो 92%। आपका टारगेट सुबह शाम हर समय आपके नजरों के सामने होना चाहिए। इससे हमें क्या होगा, पढ़ने की इच्छा जागृत होगी हमारे अंदर और हम पढ़ेंगे और हमारा डेफिनेटली वो चीज हम अचीव कर ले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, हर बार वही पेपर पूछा जाता है, वही टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। बस कुछ चीज है, आपको उसकी मेहनत करनी है। कुछ पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, 15 साल से वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ाया जाता है 15 साल से। कोई खास चेंजेस आपके पैटर्न में नहीं हो रहा है। जरूरत है तो हमें चीजों को समझने की, उन्हें पढ़ने की और उनके लिए एक अच्छी प्लानिंग बनाने की, ठीक है। तो ये तरीका है, आप फॉलो करिए इनको, आप डेफिनेटली 90+% पाओगे, ठीक है। हाँ, तो जान लगा दो भैया, जितना समय बचा है पर्याप्त है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।